हैं आपसे और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले मार्केट पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शानदार शुरुआत बाजार की हुई है। फिलहाल निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर कामकाज कर रहा है। सबसे पहले अगर हम लेवल्स पर नजर डालें तो 200 अंकों से ज्यादा की तेजी है निफ्टी में, 24,600 के ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 अंकों से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। 57,775 के लेवल पर कामकाज हो रहा है। इसके अलावा तमाम इंडेक्स और सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पर भी बढ़िया तेजी ही देखने को मिल रही है। जो ट्रिगर्स है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएस की तरफ से जो ईरान पर अटैक है वहां पर थोड़ा सा पॉज लगा है और जो हमले वो वीकेंड पर करने वाले थे वहां पर कोई हमला नहीं हुआ है, जिससे बाजार काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गया है कि जल्द ही कोई पीस टॉक यहां पर हो सकती है। इसके अलावा क्रूड के प्राइसेस में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्निंग सीजन जारी है और बढ़िया नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल ट्रिगर्स की बात, लेकिन इस वक्त आप बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं और क्या ये जो तेजी है, ये मोमेंटम है, ये सेकेंड हाफ में भी आता हुआ नजर आएगा? जी, एब्सोल्युटली शानदार ओपनिंग है। और जो 2 महीने का जो कंसोलिडेशन चल रहा था निफ्टी में, उसका एक ब्रेकआउट आया डेली चार्ट पे। और मुझे लगता है ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। हायर एंड पे 24,800 की तरफ जा सकता है निफ्टी, और 24,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो नया हाई की तरफ जाएगा। तो फिलहाल हम लेवल वाइज चले तो 24,800 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है वो 400 पे। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक निफ्टी निफ्टी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लिया। तो फिलहाल सपोर्ट रहेगा 57,500 पे। जब तक उसके ऊपर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हायर एंड पे 58,500 तक जा सकता है। ये सलाह आती हुई मार्केट्स पे रूपक जी की तरफ से लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। सरला पंजाबी हमारे साथ जुड़ी है। सरला, वेलकम टू योर स्टॉक्स। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बाइंडर से बात कर रही हूँ। लैंटन व्यू के बारे में मुझे जानना है। हाँ जी, कि अभी ये कंपनी में क्या चल रहा है। मेरा बहुत टाइम से स्टॉक लिया हुआ है ना, तो इतना बढ़ नहीं रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा चालू हुआ है। ठीक है, आप एक बार क्वांटिटी और एंट्री प्राइस। हाँ, 410 में है एवरेज और 88 क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको इस पे सलाह दिला देते हैं। रूपक जी, हेलो, वेलकम टू योर स्टॉक। गुड आफ्टरनून, मैं अर्चना बोल रही हूँ। लेटन व्यू पे इनका सवाल है, आज शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट है और इनको नुकसान भी हो रहा है करीब 9,000 के ऊपर। लेटन व्यू की तरफ देखें तो शेयर में थोड़ी गिरावट तो दिख ही रही है। क्या सलाह बन रही है आपकी ये स्टॉक पर? देखिए, रिसेंटली लेटेंट व्यू एक रिकवरी दिखाया था और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा था, लेकिन आज ब्रेकडाउन आया स्टॉक के अंदर। हो सकता है स्टॉक का क्वार्टरली अर्निंग थोड़ा वीक रहा हो, और इसके चलते थोड़ा वीकनेस इंक्रीज हुआ। तो फिलहाल स्टॉक में मैं एक सपोर्ट देख रहा हूँ 289 का। 289 टूटे तो इनको पोजीशन कम करना होगा, नहीं तो कंप्लीट एग्जिट भी कर सकते हो पोजीशन से, क्योंकि मुझे लगता है वीकनेस इंक्रीज हो सकता है बिलो 289। ऑलराइट, तो लेटेंट व्यू को लेकर इन लेवल्स पर ये सलाह रूपक जी की तरफ से आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और नवीन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा सवाल NSDL स्टॉक को लेकर है। जब इसका IPO खुला था तो ये ऊपर जाया जा रहा था, तो मैंने 100 क्वांटिटी लिया था 1345 के रेट। ऑलराइट, 100 उसके बाद से ये, हाँ जी, 100 क्वांटिटी, उसके बाद से नीचे ही जाया जा रहा है और 800 के आसपास सेटल हो गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन होल्ड इट। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल लेकर आने के लिए हमारे शो पर, और आपको इस पर अभी सजेशन भी मिल जाएगा। रूपक जी, आपने सवाल सुना होगा आई होप, और NSDL को लेकर है, 100 क्वांटिटी है, इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, जिसके चलते काफ़ी बड़े नुकसान में भी है, और आज करीब 1% की तेज़ी दिखा रहा है NSDL। क्या करना चाहिए? टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, कब तक ये होल्ड करके रख सकते हैं जहां पर इन्हें बढ़िया रिटर्न मिल सके? आपको लग रहा है कि अब बढ़िया रिटर्न देने के लिए शेयर तैयार हो चुका है और इनके बाइंग प्राइस से ऊपर कब तक जा सकता है?
देखिए ओवरऑल चार्ट सेटअप तो डेफिनेटली वीक है, बट रिसेंट चार्ट देखें तो एक मोमेंटम बन रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है आरएसआई में। तो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी आ सकता है, बट रिकवरी मुझे लगता है थोड़ा वीक रहेगा। 840 845 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है टुवर्ड्स 960। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 800 रुपया का। 800 रुपया टूटा तो इनका नुकसान जो है वो इंक्रीज हो सकता है, वीकनेस आ सकता है। तो 800 रुपया के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। चलिए, ये सलाह आती हुई NSDL पे रूपक जी की तरफ से अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक जी, वेलकम टू योर स्टॉक। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैडम दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मेरा एक IFC में हमने शेयर लिए हुए हैं, करीब 570 शेयर है मेरे पास में, क्योंकि मैंने अभी होल्ड किया हुआ है और मेरा जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 104 का है और अभी जो चल रहा है मार्केट वो 90 के आसपास का है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, आपका व्यू 6 मंथ का है कि लॉन्ग टर्म देख रहे हो आप, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग नहीं, टर्म? लॉन्ग टर्म में हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे ओपिनियन चाहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। क्या इसको हम अभी और शेयर को हम बाय करें कुछ इसमें से बैलेंस करने के लिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी आपको इस पे सलाह दिलाते हैं। थैंक यू सो मच आपका सवाल भेजने के लिए। रूपक जी, आपने सवाल सुन ही लिया होगा। IRFC पे इनका सवाल है। स्टॉक में आज तेज़ी दिख रही है बट इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। स्टॉक्स में 1% के ऊपर की तेज़ी दिख रही है और अगर 6 महीने में देखें तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड तो दिखा है, लाइक 21% का डिक्लाइन दिखा है। और 1 साल में भी अगर देखें तो डिक्लाइन की ही फेज में ही रहा है स्टॉक, और 30% का डिक्लाइन है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प पे आपकी क्या सलाह बन रही है? इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है? ये देखिए, चार्ट पैटर्न तो डेफिनेटली वीक है, लेकिन स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस, स्टॉक आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ सकता है। पर रिकवरी स्ट्रॉन्ग होगा अबव 93। जब तक 93 के नीचे रहेगा तब तक रिकवरी रहेगा, बट वीक रहेगा। 93 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगा, बट स्टॉक में पोजीशन को बनाए रखना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 87। बिलो 87 मुझे लगता है स्टॉक में पोजीशन कम करना होगा। ऑलराइट, तो ये सलाह IRFC को लेकर रूपक जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। जसपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए सवाल। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। काफी टाइम से मैं ले रहा था, अपना ट्राई कर रहा था कि मेरा भी सही सवाल आ जाए। जी 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 मैम, मेरे पास हुंडई मोटर के शेयर हैं, अपना 10 शेयर हैं 1780 के रेट पे। बिल्कुल ठीक। और एक अगर आप बता सकते हैं तो एक HPG है अपना 10 शेयर 341 के रेट के। ये लॉन्ग टर्म पोजीशन मुझे जाननी है कि मैम अभी इसमें क्या करूँ मैं। ऑलराइट, आपका सेकंड शेयर आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? HEG SEG के शेयर है आपके पास? हाँ जी, 341 के रेट पे 10 शेयर। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक। चलिए सर, हम आपको पहले शेयर पर सलाह ज़रूर दिलवा सकते हैं। हुंडई मोटर के शेयर है रूपक जी इनके पास, और 1780 इनका खरीद प्राइस है, 10 क्वांटिटी है इनके पास। और आज की अगर हम देखें चाल तो 2200 के ऊपर कामकाज कर रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी है और करीब 4000 से ज़्यादा के प्रॉफिट में भी है इन लेवल्स पर। क्या करना चाहिए आगे के लिए? कि आपको लग रहा है कि बढ़िया तेज़ी शेयर में जारी रहेगी और अच्छे रिटर्न आते हुए नजर आएंगे? कि देखिए तृप्ति जी, मुझे लगता है चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है। कल फ्राइडे को जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट अभी होल्ड कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ से रैली कंटिन्यू रहेगा, 2330 तक जा सकता है ऊपर में। और नीचे जब तक नीचे आए वो ऐड भी कर सकते थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है 2080 के एक स्टॉप लॉस डालना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 2350 2330 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2450 तक जा सकता है। चलिए, हुंडई मोटर्स पे ये सलाह आती हुई अगला सवाल हमारे साथ उषा प्रसाद का आया है। उषा प्रसाद का सवाल यूट्यूब से आया है हमारे पास। उनके पास BL की शेयर है, 1000 की क्वांटिटी है और एंट्री प्राइस ये 418 का बता रही हैं।
इनके सवाल है कि स्टॉक में गिरावट दिख रही है रिजल्ट्स के बाद भी, और फ्यूचर क्या बन रहा है इस स्टॉक का, 1 साल तक ये होल्ड कर सकती है? इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे आ गया है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने Q1 रिजल्ट्स की बात की है BEL की, जो बहुत अच्छी थी, रेवेन्यू एबिटा बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अनुमान के मुताबिक रहे हैं। पैट मुनाफे में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है जो अनुमान का मिस किया है, पर ओवरऑल देखें तो Q1 के रिजल्ट्स तो अच्छे आए और BEL के शेयर की तरफ देखें आज 1% की लगभग तेज़ी है। और अगर हम 6 महीने में देखें तो स्टॉक में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मोमेंटम है, 11% गिरा है। तो रूपक जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये स्टॉक पे ये दावा लगा रही है 1 साल का, आपकी क्या राय बन रही है? क्या इनको होल्ड करना चाहिए? और होल्ड भी करना चाहिए क्योंकि लगातार इनको लॉस हो रहा है और लॉस नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई और सेक्टर भी इनको रेकमेंड कर सकते हैं? जी देखिए अर्चना जी, मुझे लगता है स्टॉक सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक बार इंटरमीडिएट टर्म सपोर्ट के पास पहुंच गया, तो इनको अभी मैं स्टॉक होल्ड करने का सलाह दूंगा क्योंकि सपोर्ट के पास है। बट एक स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करूंगा 377 का। 377 टूटा तो इनको थोड़ा बहुत पोजीशन ना कम करना होगा, तो 377 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 416 420 तक आ सकता है। 420 के ऊपर वापस एक बार स्टॉक बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो BEL को लेकर ये सलाह और ये लेवल्स रूपक जी की तरफ से आते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुथूट फाइनेंस में आज 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी व्रतिक जैन। जी व्रतिक, बताइए। जी हाँ, तो बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। अगर हम स्टॉक देखें तो स्टॉक काफ़ी प्रेशर में, लगभग 10% के नीचे ट्रेड होने लग गया है, जिसका मुख्य कारण है उनके Q1 के नंबर्स। अगर हम उनके Q1 के नंबर्स की बात करें तो ग्रोथ तो अच्छी है बट मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी वीकर आई है। अगर हम बात करते हैं उनके ग्रोथ की तो AUM के में अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली, लगभग 43% की, 5% सिक्वेंशियल भी ग्रोथ देखने मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो डाउन हो गया 15% से, और पैट में भी हमें डिक्लाइन देखने मिला है लगभग 17% से। और मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी कम हो गए, लगभग 200 बेसिस पॉइंट से मार्जिन्स में हिट आया सिक्वेंशियल बेसिस पे। अगर हम उनके असेट क्वालिटी की बात करें तो असेट क्वालिटी हेल्दी है, उनका क्रेडिट कॉस्ट नेग्लिजिबल हो गए हैं। अगर हम उनके मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो आने वाले टाइम में भी उनका फोकस होगा ग्रोथ पे होगा और मार्जिन्स पे नहीं, और यील्ड्स पे थोड़ा और आने टाइम में प्रेशर देख सकते हैं। पोर्टफोलियो यील्ड एक्सपेक्टेड है कि वो लगभग 18 से 18.5% होगी। AUM का ग्रोथ गाइडेंस देखें तो उन्होंने 15% पे रखा है, रीटेट किया है कि वो आने वाले टाइम में भी 15% का ग्रोथ गाइडेंस रख रहे हैं। गाइडेंस को वो रिवाइज़ कर सकते हैं H1 के बाद, मतलब अगले क्वार्टर के बाद वो गाइडेंस को रिवाइज़ करने का देख सकते हैं। वो प्लान कर रहे हैं 500 से 600 ब्रांचेज ऐड करने का FY27 में, और RBI का न्यू गोल्ड के नॉर्म्स के चलते वो देख रहे हैं कि उनका आने वाले टाइम में बेनिफिट हो सकता है। अगर हम ब्रोकरेजेस का व्यू देखें तो मोतीलाल ओसवाल का न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट प्राइस लगभग 2850 का है। उनका है कि मार्जिन प्रेशर वो एक की कंसर्न रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले टाइम में अंडर प्रेशर रह सकती है और कंपटीशन भी उनको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नुआमा की बात करें तो होल्ड की रेटिंग है, टारगेट प्राइस लगभग 3300 का है। वो एक्सपेक्ट कर रहे ग्रोथ और ROA को नॉर्मलाइज होंगे यहाँ से, और गोल्ड प्राइस जो सॉफ्ट हो गए और कंपटीशन आने वो एक की वॉच फैक्टर रहेगा। डैम कैपिटल की बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस लगभग 3200 का दिया है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण उनको यील्ड्स में प्रेशर देखने मिल सकता है और उनको लिमिटेड स्कोप दिख रहा है वैल्यूएशन री रेटिंग का। अगर हम निर्मल बैंक की बात करें तो उन्होंने भी होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस लगभग 3000 का दिया है। हेल्दी फ्रेंचाइज, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इंटैक्ट रह सकते हैं, वैल्यूएशन और मार्जिन नॉर्मलाइजेशन लिमिट अपसाइड देते हैं। तो इसी की तरह हम अगर देखें ओवरऑल देखें तो बिजनेस ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, असेट क्वालिटी में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है, बट मार्जिन्स, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी वो एक बिगेस्ट मॉनिटरेबल रहेगा देखने के लिए आने वाले टाइम में।
शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और इस पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। रूपक जी, मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो देखिए आज 8% की गिरावट है, और यहाँ पर चार्ट्स पर भी लगभग नजर आ रहा है कि फरवरी के बाद लगातार डाउन ट्रेंड शेयर में देखने को मिला। गोल्ड की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला ड्यूरिंग द वॉर, और अभी भी जो स्थिति है वो वॉलेटाइल ही यहाँ पर नजर आ रही है। अब ऐसे में मुथूट फाइनेंस की आगे की चाल आपको कैसे नजर आ रही है, और जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में है क्या करना चाहिए उन्हें इन लेवल्स पर? अब देखिए ट्रिकी कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है वीकली चार्ट पे, तो स्टॉक डेफिनेटली वीक लग रहा है। कुछ दिन अगर 3000 के नीचे सस्टेन करता है तो और सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। फिलहाल जिनके पास है उनको एक छोटा स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो हो ही गया है, ब्रेकडाउन आ गया, फिर भी 2840 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कर सकते हो। उसके नीचे आपको एग्जिट लेना पड़ेगा स्टॉक से। ऑलराइट, तो ये सलाह मुथूट फाइनेंस पर रूपक जी की तरफ से आती हुई जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी आपको बता दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अब अपने सवाल हमें भेजते रहिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रतन बिनानी का सवाल है हमारे पास, यूट्यूब से आया है। उनके पास पाइन लैब्स के स्टॉक्स है, करीब 500 की क्वांटिटी है और 147 का एंट्री प्राइस बता रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि 15 दिन के लिए ये होल्ड कर सकता है ये स्टॉक्स। अगर पाइन्स लैब की तरफ देखें तो आज स्टॉक में लगभग तेज़ी, बहुत अच्छी तेज़ी दिख रही है, 8% के ऊपर, और इनको ठीक ठाक प्रॉफिट ही हो रहा है। अभी फिलहाल की बाइंग लग रही है पाइन लैब्स में। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया है इनकी बाइंग प्राइस से। तो रूपक जी, पाइन लैब पे आपका क्या राय बन रहा है? देखिए चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छा नहीं है, बट रिकवरी आ रहा है स्टॉक के अंदर। 155 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है स्टॉक में, बट अगर 155 नहीं टूटा तो वापस एक बार नीचे आ सकता है। तो इनको मैं सलाह दूंगा कि होल्ड इट विद स्टॉप लॉस ऑफ 147। तो ये सलाह पाइन लैब्स पर आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और यूट्यूब से अगला सवाल में मिला है। अनिल कुमार नायर का सवाल है, हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर है 30 और एंट्री प्राइस इनका करीब 38,000 ये अपना एंट्री प्राइस बता रहे हैं। एक बार अगर हम लेवल्स देख ले हनीवेल ऑटोमेशन के, तो एक बार फर्स्टली हम लेवल्स चेक करते हैं, उसके बाद इनकी क्वेरी को शामिल करेंगे। और आज 38,740 के लेवल पर कामकाज हो रहा है, करीब 1.5% की तेजी है। क्या सलाह होगी रूपक जी, लेवल्स पर होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ से सेल करके निकल जाएंगे? जी मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 38,200 के एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, उस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। और मुझे लगता है रिकवरी पे 41,000 तक वापस एक बार जा सकता है। चलिए ये सलाह थी हनीवेल ऑटोमेशन पे रूपक जी की तरफ से। अगला सवाल भी हमारे पास सोशल मीडिया की तरफ से आया है। राहुल कुमार सिंह का सवाल है, अशोक लेलैंड के इनके पास स्टॉक 614 स्टॉक्स है और 155 का एंट्री प्राइस है। लगभग इनको 11,000 का प्रॉफिट हो ही रहा है। अशोक लेलैंड आज करीब 5% की तेज़ी दिखा रहा है। स्टॉक में मोमेंटम तो बरकरार है। सारे ऑटो स्टॉक्स में आज तेज़ी दिखने मिल रही है, क्योंकि ऑटो के नंबर्स आए थे वीकेंड्स पे और वो अच्छे रहे हैं। अशोक लेलैंड के भी अच्छे रहे हैं, तो इस हिसाब से स्टॉक्स में आज थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। और अशोक लेलैंड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 6 महीने में थोड़ी 12% की गिरावट तो दिखाई है स्टॉक ने चार्ट में, और 1 साल की अच्छी 42% के रिटर्न्स दिया है। तो रूपक जी, ये मिक्स एंड मैच व्यू आ रहा है थोड़ा अशोक लेलैंड की तरफ से, तो आपकी क्या राय बन रही है इस तेज़ी की ट्रिगर्स के बारे में? और इनका सवाल ये है कि इन्होंने अपना व्यू तो नहीं बताया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नज़रिया, आप दोनों पे एक राय दीजिए। देखिए रिसेंटली स्टॉक ने 18% काइंड ऑफ रैली दिया है और अच्छे खासे मूवमेंट दिखा है स्टॉक ने, बट मुझे लगता है 176 178 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की, और बाकी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक।
ये सलाह अशोक लेलैंड को लेकर इन लेवल्स पर आती हुई। चलिए अगले लाइव कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। प्रमोद सावले हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मेरे पास एराडा के 182 में 1000 शेयर लिए है जी, और हुडको के 1000 शेयर है 225 में लिया है, और IRHC का 115 में लिया 3000 शेयर है मेरे पास। तो फ्यूचर के लिए क्या प्लान है सर, लॉन्ग टर्म के लिए मैडम? ऑल राइट, आपके पास 3 शेयर है और तीनों पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप सलाह चाहते हैं? हाँ बराबर सर मैडम। ऑल राइट, ठीक है। एरेडा के 1000 शेयर है रूपक जी, 182 पर लिए हैं इन्होंने। हडको के भी 1000 है, करीब 250 रुपए के आसपास इन्होंने एंट्री ली थी। इसके अलावा IRFC के 115 पर इन्होंने करीब 3000 की क्वांटिटी ले रखी है। तीनों पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या नजरिया होगा, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर अब? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से तीनों शेयर्स ही अच्छे लग रहे हैं मुझे, बट कंसोलिडेशन और लंबा चल सकता है क्योंकि किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं है। मेनली इरेडा और हार्डको में ब्रेकआउट नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा और होल्ड कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है होल्डिंग। लास्ट जो स्टॉक था IRFC था आई थिंक। बिल्कुल ठीक। तो आपके तीनों शेयरों पर ये नजरिया आता हुआ लॉन्ग टर्म के लिहाज से रूपक जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ अब योर स्टॉक्स को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी 18 आवर स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।